तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम गुड 24 में। तो आज का टॉपिक होने वाला है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। और यह युद्ध से हर एग्जाम में युद्ध से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और यह क्वेश्चन सारे खान सर के पॉकेट जीके से लिया हुआ क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। तो आज का सेशन अच्छा होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और तो प्रथम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1226 1526, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका थोड़ा देख लेते हैं विवरण क्या दिया। यह युद्ध 21 अप्रैल 1226 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, प्रथम पानीपत का युद्ध। और इसमें बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, यानी कि सबसे पहले मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 यानी कि 5 नवंबर 1556 में हुआ था। तो यह युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई और मुगल सत्ता भारत में मजबूत है। किससे? अकबर की विजय होने से मुगल सत्ता भारत में मजबूत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली और अफगान के बीच हुआ था। मराठा और अफगान शासक यानी अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें अब्दाली की विजय हुई और मराठा शक्ति को गहरा आघात पहुंचा, यानी कि मराठा शक्ति का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वी चौहान की विजय हुई। किसकी विजय हुई? पृथ्वी चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी का इसमें पतन हो गया। तो यह क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन हो जाते हैं। तराइन का युद्ध हमेशा अक्सर सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम और पूछे आने वाले सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय 1192 यानी कि 1 साल बाद तुरंत तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। यह युद्ध 1192 इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और भारत में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 1527 यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यह युद्ध 1527 में बाबर और मेवाड़ का शासक राणा सांगा के बीच हुआ, यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ। इसमें बाबर की विजय हुई। किसकी विजय हुई? तो बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य मजबूत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह युद्ध अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। यह ऑप्शन बीपीएससी में पूछे गए हैं कि मानसिंह किसके सेनापति थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, यानी कि अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ? तो 1576 में हुआ। इसमें मुगल सेना की विजय हुई। किसकी? मुगल सेना की विजय हुई, यानी कि मानसिंह का विजय हुआ। मानसिंह
अकबर के सेनापति थे, अकबर मुगल के शासक थे। इसमें मुगल सेना की विजय हुई, लेकिन महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण कर दिया, वो देखिए सिलेंडर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बनते हैं कि बक्सर का युद्ध किस राज्य में हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बक्सर का युद्ध किस राज्य में हुआ था? तो यह बिहार राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। थोड़ा सा इसका विवरण देख लेते हैं। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों और तीन शासक में कौन सा? मीर कासिम। कौन सा? मीर कासिम जो बंगाल के थे, शुजा उद दौला अवध के थे, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज विजय हुए और उनका प्रभाव बढ़ा, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और तीन शासक के पतन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 बी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज विजय हुए क्योंकि मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया था। इसमें अंग्रेज की विजय हुई क्योंकि मीर जाफर जो इसके आदमी थे, सिराजुद्दौला के आदमी थे, वह मीर जाफर अंग्रेज के साथ मिल गए थे, और ये सारे जो युद्ध के सारे बात जो होते थे यह अंग्रेजों को बता दिया करते थे, और इससे यह लड़ाई सिराजुद्दौला हार चुके थे। अगर सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1556 में। यह युद्ध में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों यानी विजयनगर के साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर के बीच हुआ। इसमें सल्तनतों के बीच हुए और विजय साम्राज्य का पतन हुआ। इसमें विजय सल्तनतों के हुए। सल्तनतों कहने का मतलब कि विजय साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत, और इसमें विजय को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, घाघरा का युद्ध VVI। ये रेलवे के अक्सर सभी एग्जामों में जैसे कि ग्रुप डी में पूछा गया है, NTPC में भी 2 बार एक क्वेश्चन आ चुके हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाबर और अफगान शासकों तथा बंगाल के नुसरत शाह के बीच हुआ था। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक तथा बंगाल के नुसरत शाह के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई और उत्तर भारत का मुगल सत्तापन मजबूत हुए। ये इसमें पूछा जाता है कि विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय बाबर की हुई, यानी घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। चंद्री का युद्ध कब हुआ था? चंद्री का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, और इसमें बाबर और चंद्री की शासक रानी दुर्गावती, चंद्री की शासक रानी दुर्गावती मेदिनी राय के सहयोग से, किसकी सहयोग से? मेदिनी राय के सहयोग के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और रानी दुर्गावती की हार हुई थी। रानी दुर्गावती हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इसमें शेरशाह सूरी विजय हुए और हुमायूं को भागना पड़ा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आप हमें कमेंट करके जरूर बता। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, कनौज का युद्ध कब हुआ? कनौज का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1540। कनौज का युद्ध कब हुआ? कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? कनौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी विजय हुए और हुमायूं की हार को सामना करना पड़ा और मुगल सत्ता अस्थायी रूप से समाप्त हो गई। मुगल सत्ता की समाप्ति अस्थायी रूप से समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, सराय घाट का युद्ध कब हुआ था? सराय घाट का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी
1671 ईस्वी में सरायघाट का युद्ध हुआ था। यह युद्ध मुगल और अहोम शासक, इसके बीच सरायघाट मुगल और अहोम शासक बोरफुकन के बीच हुआ था। बोरफुकन के बीच हुआ था। इसमें अहोम की विजय हुई और असम स्वतंत्र रहा। इसमें अहोम की विजय हुई, यानी कि अहोम शासक लाचित बोरफुकन की विजय हुई और मुगल की हार हुई। इसके बाद अहोम की विजय हुई और असम स्वतंत्र हो गया था। असई का युद्ध असई का युद्ध कब हुआ था? असई का युद्ध 1803 में हुआ था, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह युद्ध अंग्रेजों और सिंधिया यानी सिंधिया मराठा के बीच हुआ था। अंग्रेजों और सिंधिया कहाँ के थे? मराठा के थे। उनके बीच हुआ था। अंग्रेज विजय हुए और सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज विजय हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दिल्ली का युद्ध 1803 दिल्ली का युद्ध 18 कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1803। यहाँ पर भी आंसर आ चुका है, आंसर में ही क्वेश्चन में ही आंसर आ गए थे। यह युद्ध अंग्रेजों और मराठों यानी सिंधिया के बीच हुआ था। अंग्रेज फिर से विजय हो गए और सिंधिया फिर से हार गए, उनका अधिकार हो गया था। पिछले क्वेश्चन में भी असई का युद्ध में भी सिंधिया हार गए थे और अंग्रेज जीते थे, और दिल्ली के युद्ध में भी सिंधिया हार गए और अंग्रेज जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्लासी के बाद कटवा का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के जस्ट बाद कटवा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1763 यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए और मीर कासिम फिर से उनका पतन हो गया। वांदीवास का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें फिर अंग्रेज विजय हुए और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वांदीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? वांदीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वांदीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाती के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज फिर से विजय हो गए। अक्सर युद्ध में अंग्रेज लोग ही विजय पाए, क्योंकि हमारे भारत में फूट डाल लो और शासन करो का नीति अंग्रेजों ने था, और इस सफलतापूर्वक भारत में लागू भी कर देते थे और फूट डालते थे, और इनके बीच सामने वाले के बीच का आदमी अपने आदमी बना लेते थे, और बहुत से युद्ध इसी प्रकार जीत गए। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हुआ था? यह श्रीरंगपट्टनम यह केरला में है। यह युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था और अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। इस अंत में संधि के बाद युद्ध समाप्त हो गया। इसमें न कोई विजय हुआ, यानी कि मैच ड्रॉ हो गया। आपस में संधि कर लिए थे अंग्रेज और हैदर अली, और युद्ध बीच में ही समाप्त हो गए। श्रीरंगपट्टनम की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? फिर से यह युद्ध हुआ था 1780 या 1784 के बीच में हुआ था। 1780 से 1784 के बीच तक चला था। अंग्रेज और हैदर अली टिप्पू सुल्तान के बीच हुआ। इसमें कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, किसकी हार किसकी जीत नहीं। यह भी मैच यानी कि श्रीरंगपट्टनम का मैच फिर से ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम का तृतीय युद्ध कब हुआ? फिर से युद्ध हुआ था। कब हुआ? यह 1790 ईस्वी में अंग्रेजों और टिप्पू सुल्तान के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज विजय हुए और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। या फिर श्रीरंगपट्टनम का चतुर्थ युद्ध, चौथा युद्ध कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था, और यह अंग्रेजों और टिप्पू सुल्तान के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज विजय हुए और टिप्पू सुल्तान मारे गए। इसमें अंग्रेज विजय हुए फिर टिप्पू सुल्तान मारे गए, यानी कि श्रीरंगपट्टनम का 4 युद्ध हुए थे। 4 युद्ध के बाद टिप्पू सुल्तान युद्ध में मारे गए थे। पानीपत के युद्ध कुल कितने हुए थे? पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए थे? तो 3 युद्ध हुए थे, जो सबसे बड़े और हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं। जो 3 युद्ध हुए थे ऑप्शन बी तो करेक्ट है। 1526 बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। फिर 1556 में अकबर हेमू के बीच हुआ था। 1761 में मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृतसर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1634, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह सिखों और मुगलों के बीच हुआ था। यह अमृतसर का युद्ध सिखों और मुगलों के बीच हुआ था। इसमें सिखों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन मुगल विजय रहे।
सिखों ने बहादुरी दिखाई लेकिन मुगल विजय हुए, यानी कि सिख का फिर से यहाँ पर पतन हो गया। ठीक है, सिख हार गए, मुगल जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पुरी क्षेत्र का युद्ध, पुरी क्षेत्र का युद्ध कब हुआ था? पुरी क्षेत्र का युद्ध 1567 में हुआ था, जो अकबर और हरि सिंह नाहर के बीच हुआ था। किसके? अकबर और नाहर सिंह के बीच हुआ था, और इसमें अकबर विजय हुए थे और नाहर सिंह हार गए। नाहर सिंह हार गए और अकबर विजय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर हरमोह का युद्ध कब हुआ था? हरमोह का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1559 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह युद्ध 1556 में 59 में औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोह के बीच हुआ था, बीच उत्तराधिकारी के लिए हुआ था, उत्तराधिकार के लिए हुआ था। इसमें औरंगजेब विजय हुए और मुगल सम्राट बना। इसमें औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोह के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। बाप के मरने के बाद या बाप के रहते हुए भी उत्तराधिकारी बन सकते हैं। अक्सर बाप के मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन संभालेगा, इन दोनों के बीच हुआ था। लेकिन औरंगजेब विजय हुए और भाई दारा सिकोह का हार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ? समूहगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आए औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। इसमें फिर औरंगजेब जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। खाजवा का युद्ध कब हुआ था? खाजवा का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ था। खाजवा का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ था। इसमें औरंगजेब फिर से विजय हुआ। औरंगजेब विजय हुए, शाहजुद्दौला हार गए। ये सारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी को भी शेयर करें। देवगिरी का युद्ध कब हुआ था? देवगिरी का युद्ध 1596 में हुआ था। 1596 में देवगिरी का युद्ध हुआ था। यहाँ 1596 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी और यादव शासक रामचंद्र देव के बीच हुआ था। इसमें खिलजी विजय हुए और यादव शासक रामचंद्र देव की पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तराइन का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तराइन का युद्ध किस स्थान पर? तराइन का युद्ध हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में हुआ था। आज वहाँ तरवाड़ी या करनाल के पास में है। आज का तरवाड़ी करनाल के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। खानदेश का युद्ध कब हुआ था? खानदेश का युद्ध हुआ था 1591 ईस्वी में हुआ था। अकबर और खानदेश के शासक मिर्जा अजीज कोका के बीच हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुए 1591 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खानदेश को किसने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? खानदेश को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो खानदेश को मुगल साम्राज्य में खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था। कौन? 1591 में अकबर ने मिलाया था। 1591 में अकबर ने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तालीकोटा के युद्ध के बाद किस साम्राज्य का पतन हुआ? तो बहमन साम्राज्य, विजयनगर या मुगल साम्राज्य या मराठा? तो सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। कौन सा? विजयनगर इज द करेक्ट ऑप्शन। कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आज 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।